नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और हम सभी जानते हैं बार एग्जामिनेशन यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम्स की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। आगामी 29 अक्टूबर को 2023 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18वीं परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जिन्होंने LLB पास कर लिया है और जो बार एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए खास आज का वीडियो है जो जरूर उनको देखना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसी हो, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, वो सब आप लोगों को समझ में आ पाएगा। इसके बाद के एक और वीडियो में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, जिसमें जो पुराना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ था, यानी जो लास्ट 17वीं बार एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, क्वेश्चन का नेचर कैसा था, ताकि आप लोग अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकें, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा 1 सितंबर को हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रारंभ हो रही है, जो बहुत ही अत्यंत ही कम ही शिक्षण शुल्क पर प्रारंभ हो रही है। उसके लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, और आपकी क्या स्टडी की अप्रोच होनी चाहिए। लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में हम ये सारे विषय कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सारी बातों को समझते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यानी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18वीं परीक्षा होने वाली है, ये 18th परीक्षा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं 2010 से ये परीक्षा प्रारंभ हुई, और ये जो परीक्षा है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाती है। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये परीक्षा क्यों रखी है, आप सभी जानते हैं, लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, यानी कानूनी व्यवसाय यानी वकालत व्यवसाय की गरिमा और सम्मान बना रहे। एक अधिवक्ता को कुछ बेसिक्स नॉलेज पूरे होने चाहिए, ताकि वो जब कोर्ट में अपीयर हो तो उसके पास एक प्रॉपर लीगल नॉलेज हो और वो क्लाइंट का पक्ष ढंग से रख सके, अच्छे तरीके से रख सके। उस उद्देश्य को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। और इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही राइट टू प्रैक्टिस यानी सनद मिलती है। सनद मिलने के बाद आप किसी भी पक्षकार का पक्ष न्यायालय में रख पाएंगे। 2009 के पहले के जितने भी अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने ये परीक्षा नहीं दी है, सीधे LLB के बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वर्तमान में जब आप LLB पास कर लेते हैं तो आप सनद का नामांकन फॉर्म भरते हैं। नामांकन फॉर्म में आपको प्रोविजनल सनद मिलती है, प्रोविजनल इन्हें प्रावधिक सनद मिलती है। और ये प्रोविजनल सनद कब कंफर्म होगी, जब आप ये एग्जामिनेशन पास करेंगे। तो अब ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों को ये एग्जाम देनी है। तो सबसे पहले बात तो इसमें घबराने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट 80% पेपर वही हैं जो LLB में आप लोगों ने कवर किए हैं। अगर LLB में आपने अच्छी पढ़ाई की है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 20% इसलिए अलग है क्योंकि अनेक ऐसे विषय हैं जो आपके LLB के सिलेबस में नहीं थे, अनेक यूनिवर्सिटीज में अनेक विषय नहीं होते हैं। इस वजह से थोड़ी उन 20% पे दिक्कत आती है, उनको पढ़ना पड़ेगा। आइए समझते हैं अब कैसा वेटेज होता है और क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले ये एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 29 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षा होने वाली है। 29 अक्टूबर यानी आज से यदि हम देखें तो लगभग 2 महीने का समय हमारे पास है। और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी तारीख बता दी गई है, 30 सितंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन की लिंक बंद हो जाएगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जिन भी विद्यार्थियों को करना है, वे 30 सितंबर तक कर सकते हैं। अब आज हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले ये 3 विषय आप देखिए। पहला विषय भारत का संविधान, दूसरा विषय CRPC, अभी CRPC पुराना वाला ही चलेगा, और CPC। इन तीनों विषय में 10-10 क्वेश्चन आएंगे। 10-10 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए 100 में से 40 उत्तीर्ण करना जरूरी है। 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस उत्तीर्ण करना है। और उन 40 में से अगर आप ये 3 विषय भी कवर कर लेते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज यदि हम देखें, 3 विषयों को सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, संविधान को, CRPC को और CPC को। संविधान भारत का सुप्रीम लॉ है इस वजह से, और CRPC CPC इसलिए क्योंकि सारी कोर्ट की जो प्रोसीजर होती है, क्रिमिनल लॉ की प्रोसीजर हो या सिविल लॉ की प्रोसीजर हो, इसी से चलती है, इसीलिए। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप को भी आप नहीं छोड़ेंगे। ये वाला ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको 8-8 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। IPC, इंडियन पिनल कोड को 8 नंबर का 8 क्वेश्चन है इसमें। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी 8 का है वेटेज। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों शामिल है।
दोनों यानी पारिवारिक विधियों को भी 8 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 4 एक्ट मिला के 8 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। तो 8 4 जा 32 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। तो यदि आप लोग ये 3 विषय और ये विषय को कवर कर लें, अच्छे से कवर कर लें, तो ही आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे विषय करने की जगह इन पर भी फोकस कर लिया जाए तो भी आपका काम हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 10, सीआरपीसी 10, सीपीसी 10, आईपीसी 8, इंडियन एविडेंस एक्ट 8, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ 8, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8। इसके बाद हम बात करने वाले थोड़े कम वेटेज वालों की। तो कम वेटेज में टॉर्ट यानी अपकृत्य विधि, टॉर्ट के साथ कंज्यूमर और मोटर व्हीकल एक्ट, ये तीनों का जो ग्रुप है ये 5 क्वेश्चंस लेकर आएगा। तो टॉर्ट यानी अपकृत्य हम लोगों ने पढ़ा था, एलएलबी में अपकृत्य भी आया है, अपकृत्य के साथ मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट साथ में आया है। आर्बिट्रेशन जिसे हम मध्यस्थता कहते हैं और एडीआरएस यानी लोक अदालत, तो आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आर देयर। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4 क्वेश्चंस हैं। प्रोफेशनल एथिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोफेशनल एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता, जिसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक दुराचरण, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एडवोकेट्स की ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट, एडवोकेट की ड्यूटी, एडवोकेट के राइट्स, ये हम लोगों ने पढ़े थे प्रोफेशनल एथिक्स में, जिसमें हम लोगों ने एडवोकेट एक्ट भी पढ़ा था, अधिवक्ता अधिनियम, 4 क्वेश्चंस। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉज में से भी 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। टैक्सेशन में से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन वाला वेटेज है, टैक्सेशन लॉज, इनकम टैक्स वगैरह। और इसके बाद यदि हम देखें तो 3 नंबर और 2 नंबर वाले जो छोटे छोटे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि में से 3 क्वेश्चन, कंपनी लॉ में से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ में से 2 क्वेश्चन, लैंड एक्विजिशन एक्ट में से 2 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से 2 क्वेश्चन। तो ये सबसे शॉर्ट वाले हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। तो इस प्रकार का सिलेबस बना हुआ है। अब आप लोगों ने देखा किसको वेटेज देना चाहिए सिलेबस के हिसाब से। आपको आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को भी अच्छा वेटेज देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा वेटेज देना चाहिए। अगर आप इनको वेटेज देते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी बैच के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारी लॉ इजी की बैच ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से, आगामी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अत्यंत ही नॉमिनल शुल्क पे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों से चालू हो रही है। और ऑनलाइन जो विद्यार्थी करना चाहते हैं, जो इंदौर में नहीं है, इंदौर के बाहर हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है लॉ इजी। प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड फ़ोन पे चलेगी और इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। और ये भी बहुत ही कम और नॉमिनल शुल्क पर है। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। और कैसे एप्लीकेशन में लेक्चर्स देखना है वो भी सब बताया जाएगा। तो ये है मित्रों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। उसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, किसको वेटेज देना चाहिए, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर की। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पुराना जो पेपर आया था 2022 का, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17वीं एग्जाम दी थी, उसका एनालिसिस का वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने पोस्ट किया है।